एक छोटा सा गांव था। गणेश चतुर्थी उत्सव कुछ दिनों में आने वाला था। गांव वाले चर्चा कर रहे थे कि किस तरह उत्सव को मनाया जाए। इसी बीच ग्राम प्रधान रघुवीर वहां आया और बोला, देखो, हम गणेश जी की मूर्ति मिट्टी से बनाएंगे, इससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा। समझ गए ना? तब एक ग्रामीण बोला, ठीक है ग्राम प्रधान जी, आपने जैसा कहा हम वैसा ही करेंगे। जैसा उन्होंने तय किया था, ग्रामीणों ने मिट्टी से गणेश जी की मूर्तियां बनाई। फिर गणेश चतुर्थी का दिन आ गया। सब गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठ गए और पूजा करने लगे। उन्होंने गणेश जी के मनपसंद व्यंजन चढ़ाए, जैसे लड्डू, मोदक आदि। कुछ देर बाद उन्होंने पूजा पूरी कर ली। फिर ग्राम प्रधान ने उन सभी को प्रसाद बांटा। सबने गणेश जी का नाम खुशी से पुकारा और प्रसाद लेकर चले गए। जब सब ग्रामीणों ने उस जगह को छोड़ दिया, ग्राम प्रधान गणेश जी की मूर्ति के सामने अकेला खड़ा हो गया। भगवान, आपने मेरे सपने में आकर इस बार मिट्टी की मूर्ति बनाकर उत्सव मनाने के लिए कहा था। मैंने वैसा ही किया है। अब तो आप खुश हैं ना? गणेश जी प्रकट हो गए। मैं बहुत प्रसन्न हूँ रघुवीर। तुमने वैसा ही किया जैसा मैंने कहा था। इससे लोगों की सेहत अच्छी रहेगी। और जगहों पर लोग मेरी मूर्तियां तरह तरह के रसायनों से बनाते हैं। उन मूर्तियों से इस धरती का सर्वनाश हो रहा है, क्योंकि वो पानी में घुल नहीं पाती, मिट्टी में मिल नहीं पाती। इस वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है और नई नई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। ये सभी के लिए बहुत खतरनाक है। हाँ भगवान, इतने वर्षों हमने जो किया उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। इसके बाद से हम आपका त्योहार मिट्टी की मूर्तियों से ही मनाएंगे। हम अपने घरों में भी मिट्टी की मूर्ति ही स्थापित करेंगे। इस तरह की गलती फिर कभी नहीं करेंगे। गणेश जी उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुए और कहा, मैं बहुत खुश हूं रघुवीर। तुम पर मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। तुम हर साल मेरा जन्मदिन मनाते रहे हो और मुझे मेरे मनपसंद व्यंजन और फल चढ़ाते रहे हो। तुम मुझे अलग अलग तरह के फूल, टहनियों और पत्तियों से जब सजाते हो तो मैं बहुत प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ। आपकी प्रसन्नता हमारी प्रसन्नता है भगवान। बस अपना आशीर्वाद हम पर बना कर रखिए। रघुवीर ने गणेश जी से प्रार्थना की। अवश्य वत्स, इस दिन जो लोग पूर्ण समर्पण से मेरी पूजा करते हैं, मेरी कहानी सुनते और किसी को सुनाते हैं, मेरा आशीर्वाद उनके साथ हमेशा बना रहता है। मैं हमेशा उनके साथ रहता हूं। धन्यवाद प्रभु। ऐसा कहते हुए उसने गणेश जी को उनके मनपसंद व्यंजन चढ़ाए। गणेश जी ने उन सभी को स्वीकार किया। फिर गणेश जी ने ग्राम प्रधान और पूरे गांव को आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। इस तरह रघुवीर ने गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति रखी, जैसा कि भगवान ने हमारे पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए चाहा था और उन्हें खुश किया। इसीलिए भगवान गणेश जी ने रघुवीर और गांव वालों को अपना आशीर्वाद दिया। गणेश जी चाहते हैं कि हम पर्यावरण से दोस्ती रखें और उनकी पूजा पूरे समर्पण के साथ करें। बढ़ चढ़कर सजावट और बेहिसाब खर्चा उन्हें पसंद नहीं। प्रकृति का नुकसान करने से हमें भगवान गणेश जी का आशीर्वाद नहीं मिल सकता। तो हम सब ऐसा ही करें और गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय गणेशा, जय जय गणेशा।